यतेंद्र तिवारी और इस समय आप भगवान श्री कृष्ण की कंदुक क्रीड़ा स्थली यानी गेंद खेलने वाली जगह पर आप खड़े हुए हैं। यहाँ ये जगह जो है गेंदोखर गांव यानी गिड़ो गांव के नाम से प्रसिद्ध है। गेंदोखर मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गेंद क्रीड़ा की थी, गेंद खेली थी, वो स्थान यहाँ पर है। और आज यहाँ पर आप ये जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं, ये पूरी भीड़ हुरंगा की भीड़ है, क्योंकि आज यहाँ पर दाऊ दादा यानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ दादा के प्रेम के प्रतीक हुरंगा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जैसे कल नंदगांव में हुआ था, उसी क्रम में आज यहाँ इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की कंदुक क्रीड़ा स्थली में ये आज हुरंगा का आयोजन होगा। और नंदगांव के हो रहे हैं जी, और मैं नंदगांव का हूँ। मेरा नाम मोंटी अबेला, और ये हमारे होरियारे यहाँ है। भाभी से देवर का प्यार होता है, ये मेला होता है रोंगा का जी। नंदगांव और गढ़ो आपस में लट्ठमार खेलते हैं। एक दिन गढ़ो वाले जाते हैं और एक दिन नंदगांव वाले आते हैं। अब यहाँ लट्ठमार की तैयारी हो रही है, यहाँ से निकलेंगे और जाके अपना खाना पीना खा के नहा धो के फिर पूरी रात भाभी और देवर का डांस होगा और फिर अपना मेला। यहाँ नंदगांव के हुरियारे ने आपको बताया कि यहाँ पर अब कुछ ही क्षणों में लठामार होली की तैयारी होगी। हमारे साथ हुरियारे हैं, इनसे बात करेंगे। ये आपके हाथ में क्या है? हत्ता। हत्ता क्या होगा इसका? लठामार होली खेलेंगे। कैसे खेलेंगे बताओ जरा। ये देखिए इस तरह से यहाँ ये अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं और इस पर लाठियां मारती हैं भाभी जी। तो आपको चोट नहीं लगती कहीं? नहीं। अगर भाई देवे इससे डंडा स्लिप हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा। तो अभी यहाँ पर आपने देखा कि जो हुरियारे हैं उन्होंने आपने बताई कि किस तरह से यहाँ लठमार होली इस हत्थे पर, यानी इसको झामा भी कहते हैं, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। इस पर लाठियाँ गिड़ो गांव की हुरियारिन चलाएंगी और ये लोग उन लाठियों के प्रहारों को उनको इस हत्थे पर रोकेंगे। नंदगांव के कुछ और भी हुरियारे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेंबर साहब बताइए, हुरंगा के बारे में बताइए, किस तरह का क्या आयोजन है? हुरंगा हमारे दाऊ जी महाराज और कृष्ण भगवान के समय से चला आ रहा है। जिस समय भगवान कृष्ण तो बरसाना चले गए होली खेलने, तो उन्होंने कहा माता यशोदा से, दाऊ जी महाराज ने, भाई मैं कहाँ खेल के आऊँ, ये तो वहाँ चले गए। उनकी बेटा तू गिड़ो गाँव में हमारो वहाँ गेंदों गिर पे वहाँ खेल गया, तुम होली गिड़ो, हमारे जो गेंदों गिर बोले जाते, गेंदों के गिड़ो गाँव में गेंदों गिर पे होली खेल के आओ। तो दाऊ जी महाराज यहाँ गिड़ो गाँव में आए और यहाँ पे होली खेले। उस समय से दाऊ जी महाराज के समय से ही ये मेला चला रहा है। तो ये जो परंपरा वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये कितने पुरानी परंपरा है? ये परंपरा जब से नंदगांव बसवे जब ही थे। हमारे साथ बुजुर्ग हुरियारे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादाजी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये परंपरा लगभग कितनी पुरानी है? ये जब से बस्ती बसी है, जब से। अच्छा। आप, हमने सुना है कि आप रसिक भी हैं, तो कुछ जैसे हुरियारियाँ और यहाँ की होती हैं, उनके लिए आप कुछ गा के सुनाइए। गा के सुना मैं? अरे जब से धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेली होरी, जब से धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेली होरी। अरे उधो जी तम जाओ द्वार काले पाती मोरी, उधो जी तो गयो द्वार काले के संग मोरी। अरे बीत गयो एक बरस चुनरिया रह गई है कोरी। अरे जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेलिए होरी, खेलिए होरी, श्याम संग ना खेलिए होरी। जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेलिए होरी। अरे बिजबाला दई त्याग प्रीत जाय को बजाते जोरी, बिजबाला दई त्याग प्रीत जाय को बजाते जोरी। अरे बीत गयो एक बरस चुनरिया रह गई है कोरी। जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेलिए होरी। ये जो अब जो तैयारी चल रही है इस समय, तो जैसे नवयुवक जो लड़के होते हैं उनके लिए क्या आप लोग कुछ ट्रेनिंग देते हो, क्या करते हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हत्ता लेके खड़े हैं चार ओर के। हाँ जी। और होली खेलेंगे लठमार की। हाँ। आप कुछ बताएंगे हुरंगा के बारे में? बता दें। ये पहले से ही हमारे दाऊ जी महाराज की
परंपरा चलती आ रही है। वह बहुत प्रेमी थे, भगवान कृष्ण भी बहुत प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने ये औरंगा बनाया। द्वापर से ही चलता आ रहा है ये। हरिंदर जी हैं, हरिंदर से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लगता है होली खेलते टाइम? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। हाँ। ये बलराम जी का त्योहार है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो क्या तैयारियां करनी होती हैं इसकी? तैयारी करनी होती है, 6 महीने से अपने डंडा बंडा बनवाते हैं और बहुत बड़ी तैयारी करती है। पूरा गांव इकट्ठा होके गिड़ों आता है और ये हमारे वहाँ जाते हैं। तो ये जो जिसको आप लोग हत्था कहते हैं, झामा कहते हैं, ये किस चीज का बना होता है? ये काठ का बना होता है, जैसे बरगा रहते हैं, बरगा उसमें से कटवा के खाती पे बनवाया जाता है। अच्छा, तो जैसे जो महिलाएं होती हैं वो इन पर डंडा बरसाती हैं, लठ बरसाती हैं, तो आप लोगों को कोई चोट वगैरह? नहीं, कोई चोट नहीं होती। ये प्यार वाले डंडे बरसाती हैं, जिससे लोगों को मजा आता है। लेकिन प्यार वाले डंडे काफी तेज होते हैं, वो डंडे तो सब झेल जाते हैं। कृष्ण जी की मेहर होती है, ठाकुर जी की मेहर होती है, सब झेल जाते हैं। तो आपने भाभियों को उकसाया, भाभियों के लिए कुछ गा करके सुनाया, कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाओ। हाँ जी, वो बहुत गाकर सुनाए थे। जब भाभी सामने आएंगी और गाकर सुनाएंगे। कोई बात नहीं, भाभी भी देखेंगे, आप गा के सुनाओ। भाभी तेरी चोली में जड़े सितारे, आ गए देवर प्यारे। नंदगांव के हुरियारे परिक्रमा लगाते हुए और कुछ ही क्षणों में ये हुरियारों से होली खेलेंगे और काफी आकर्षक होगी। ये नंदगांव गिड़ों की होली बहुत आकर्षक है। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है और ये हमारे कृष्ण के जमाने से चलता आ रहा है। ये बलराम जी का मेला है। बलराम जी शक्ति के प्रतीक हैं और ये हमारे औरंगा शक्ति के प्रतीक हैं। यहाँ शक्ति का प्रदर्शन है। ये हमारे जितने भी हुरियारे हैं ये शक्ति के प्रतीक हैं और दूसरी हमारी जो महिलाएं आएंगी ये भी नारी शक्ति की प्रतीक हैं और ये अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगी। बस कुछ ही क्षणों में जैसे ही ये चक्कर लगाएंगे, इनके चक्कर जैसे ही बंद होंगे और तुरंत ही यहाँ हुरियारिन आएंगी और हुरियारिन अपने लठ बरसाएंगी। लेकिन लठ वो प्रेम पक ही होंगे, उनमें भाव होगा। वो कोई इस तरह का लठ नहीं होगा कि किसी को हानि पहुंचे। सभी आनंद लेंगे। अभी आप होली खेल के आए लठमार? हाँ जी, लठमार इसी पर भाभियों ने लाठियां दी थी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर खेलोगे? मार खा के खेलेंगे, मार खा के फिर बिल्कुल खेलेंगे सर। भाभियों को दाऊ दादा की जय। आज हमारे गिड़ों गांव का औरंगा है और ये दाऊ जी का प्रसिद्ध औरंगा है, नंदगांव और गिड़ों का। कल हम नंदगांव औरंगा खेलने गए थे। वहाँ लठमार पहले गुलालों से होली खेली, फिर लठमार होली खेली और रात में खूब अपनी भाभियों के साथ में और रसियों के साथ में नाच गाना हुआ। आज वही नंदगांव वासी हमारे गांव में आए। पहले गुलाल से होली हुई है, फिर लठमार होली हुई है, अब रसिया दंगल होगा। रसिया के साथ में सब भाभियों के साथ में नित्य आनंद होगा और यही उत्सव हर साल मनाया जाता है।